नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां 2027 चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के बाद अब मीटिंग बुलाई गई है। मायावती ने यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई है। आज लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है बसपा को लेकर कि बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। तो अब बसपा जो है वो अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 2027 चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी अब एक्टिव नजर आ रही है। मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आज लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। जयप्रकाश सिंह की बसपा में वापसी संभव बताई जा रही है। ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन के बाद अब मीटिंग बुलाई गई है। मायावती ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। तो आज लखनऊ में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और जिस तरीके से बसपा ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया था और एक आंकड़े के मुताबिक इस शक्ति प्रदर्शन में करीब करीब 5 से 7 लाख लोग शामिल हुए थे। और इसी कड़ी में अब ये कहा जा रहा है कि बसपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं, लखनऊ से रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। सिद्धार्थ, क्या जानकारी फिलहाल बसपा की इस बैठक को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से ये पूरी बैठक और किन एजेंडों को लेकर चर्चा बैठक में होनी है? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है। 9 तारीख को रैली, 16 तारीख को बैठक, उसके बाद फिर अब आज 19 तारीख फिर लगातार बैठकों का दौर जारी। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कहीं ना कहीं आने वाले जो अन्य प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर चर्चा की जाएगी और पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। आपको बता दें, आने वाले समय पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उन को लेकर चर्चा की जाएगी। अब एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस खबर निकलकर सामने आ रही है, जयप्रकाश सिंह की बसपा में वापसी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, कभी बहुजन समाज पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पदों पर थे और ये जाटो बिरादरी से आते थे। यहाँ तक कहा जाता था कि ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बसपा के भविष्य है। लेकिन इनके द्वारा बयान देने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने सोनिया गांधी को लेकर बयान दे दिया था, राहुल गांधी की, इसके बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अकॉर्डिंग सोर्सेस खबर निकलकर सामने आ रही है कि जयप्रकाश सिंह की आज बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो सकती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, अभिषेक की आकाश आनंद जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो भी मौजूद रहेंगे। पिछली बैठक में वो नहीं मौजूद थे, लेकिन आज वो मौजूद रहेंगे। अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मूड में है। और एक चीज जो अभिषेक ये निकलकर सामने आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पहले कह चुकी है कि एकला चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों में भी जो चुनाव ने, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लें, चाहे आसाम की बात कर लें, सब जगह बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और पूरी तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनको कहा गया है कि आप जाकर तैयारी करें और लगातार जो अन्य प्रदेशों के प्रभारी बुलाए हैं उनके साथ भी बैठक की जाएगी और संगठन को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया वो कहेंगी कि आप जाइए, संगठन को मजबूत करिए, हर हाल में जाकर जमीनी स्तर पर काम करिए। जी जी सिद्धार्थ, दूसरी ओर अगर बात बीएसपी को लेकर करें, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बीएसपी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो इसको लेकर चर्चा लंबे समय से चल रही थी कि बीएसपी जो है इस बार किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। तो ऐसे में सिद्धार्थ, क्या ये माना जाए कि 2027 में एक बड़ा डेंट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी पड़ेगा बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि बीएसपी जो है उसकी भूमिका उतनी नजर नहीं आई थी क्योंकि बीएसपी एक्टिव नहीं थी, इनएक्टिव थी। और अब मायावती का एक्टिव होना, बीएसपी पार्टी का, संगठन का एक्टिव होना, ये किस तरीके से एक बड़ी सिरदर्दी समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है? क्योंकि लगातार यही कहा गया कि जो वोट छटके थे समाजवादी पार्टी के पास बीएसपी के, वो बीएसपी के थे, बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को ही हुआ था और अब बीएसपी फुल फॉर्म में वापस आ रही है। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण डी फैक्टर था। जब डी फैक्टर कहीं ना कहीं जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गया है उसने चुनाव जीता है, बम्पर तरीके से चुनाव जीता है समाजवादी पार्टी ने डी फैक्टर को पाकर। अगर डी फैक्टर डी प्लस एम, अगर बसपा सुप्रीमो डी प्लस एम पर काम कर रही है और सीधे सीधे वो पूरी तरीके से डी प्लस एम का ध्यान रखकर संगठन में भी लोगों को जगह देगी, जो सोर्सेस से खबर निकल कर सामने, तो अखिलेश यादव के लिए बड़ा सिरदर्द होगा। और आप पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखा के देख लीजिए, जहां पे यहाँ पर जब जब जो डी वोटर है, दलित वोटर है, वो जब जिसके पाले में गया उसकी बड़ी जीत हुई है।
और अखिलेश यादव को सबसे बड़ी मुश्किल होगी अपने पीडीए के कुनबे को बचाने की। अब देखना हो जिस तरीके से लगातार कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और डी पर सबकी नजर हो, लेकिन जब भी जो दलित बिरादरी है वो जब भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई तो उसके पाले में गई है। ये बिल्कुल एकदम साफ है, पिछले चुनाव के आंकड़े देख लीजिए, 2007 में आप उठाकर देख लीजिए। और बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के पिच पर बैटिंग कर रही है। तो जब वो सोशल इंजीनियरिंग प्लस डी, अगर ये आंकड़ा और ये कहीं ना कहीं ये सफल होता है ये फैसले, तो ये मुश्किल भरा दौर होगा। सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा पश्चिम क्षेत्र में। और बिल्कुल सिद्धार्थ, अब यही देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव से पहले बीएसपी किस तरीके से खुद को मजबूत करती है बूथ स्तर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। तनाव के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बातचीत